वेलकम दोस्तों, बीबी सरेबकार आपका स्वागत करता है आपके अपने चैनल। ठीक है, तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है आप लोगों को चंद्रवंश पढ़ने में। हम रुद्रचंद के बारे में पढ़ रहे हैं। चंद्रवंश का टॉपिक नंबर 14वां 15वां होगा मेरा। तो आइए, रुद्रचंद हमने आधा ही पढ़ाया था मैंने उस दिन। और तो रुद्रचंद हम पढ़ते हैं मित्रों, रुद्रचंद। ठीक है, और ये आपका 45वें नंबर का शासक था। कितने नंबर का दोस्तों? 45वें नंबर का। ठीक है, अब देखिए इस रुद्रचंद पर हम क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहली बात तो हमने ये पढ़ा कि रुद्रचंद किसके समकालीन था। आपको पता होगा कि रुद्रचंद आपका अकबर के समकालीन था। ठीक, इसके बाद मैंने ये बताया था कि कौन कौन से वह शासक हुए हैं जो आपका मुगल शासकों के समकालीन हुए हैं। तो उसके बाद मैंने आपको रुद्रचंद पर, जब ये अकबर नागौर युद्ध अभियान पर होता है तो उस टाइम पीरियड पर किस युद्ध में कुमाऊं की पूरी सेना, नागौर युद्ध में अकबर की सेना क्या करती है, अकबर की सेना का ये मदद करते हैं कुमाऊं की सेना। तो उसके बाद मैं आपको ये भी पढ़ाया था कि रुद्रचंद को जमींदार क्यों कहा गया। तराई भाबर क्षेत्र का जो क्षेत्र है उसको मिला था, इसलिए इसको जमींदार कहा गया। और रुद्रपुर शहर की स्थापना भी इसी ने की थी। तो आज बच्चों जहाँ से हमने शुरू करना है, तो आज का पहला जो पॉइंट होगा वो है मेरा कि इस रुद्रचंद ने क्या किया अपने दरबार में। एक, जिस प्रकार गढ़वाल में अजयपाल ने आपका रसोई दरोगा का पद या रसोई ब्राह्मण की नियुक्ति या रसोई मंडली बनाई थी, ठीक उसी प्रकार रुद्रचंद ने चौथानी ब्राह्मणों की एक मंडली बनाई। ब्राह्मणी की क्या बनाई दोस्तों? एक मंडली बनाई, जो सिर्फ किसका काम करते थे? जो सिर्फ आपका विवाह का काम किया करते थे, जबकि 16 ब्राह्मण आपका रसोइया का काम करते थे। ठीक है, अब इस पर आपको इसके बाद क्या याद रखना है कि इस रुद्रचंद पर आपको जो चीज़ याद रखनी है कि इसने अपने दरबार में जब कभी भी ओले पड़ेंगे तो ओले पड़ने के बाद सभी को सतर्क, मतलब सभी को थाली बजा करके, क्या बजा करके? थाली बजा करके सभी को सतर्क करने के लिए एक आपका ओली जाति का क्या किया? सृजन किया। क्या किया? ओली जाति क्या किया दोस्तों? सृजन किया। जो क्या करेंगे, अगर राज्य में ओले पड़ने पर थाली बजाकर, क्या बजाकर दोस्तों? थाली बजाकर सतर्क करने वाले ओली जाति ब्राह्मणों की क्या की? इसने एक मंडली बनाई। ठीक, इसके बाद आपको याद रखना है इसने घरों में काम करने के लिए छोरा और छोरियों को रखा। इसने क्या किया? जो घरों में काम करेंगे, घरों में कार्य करने के लिए इसने छोरा एवं छोरियों को रखा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है इस रुद्रचंद पर। और रुद्रचंद पर क्या याद रखना है आपको? रुद्रचंद में एक चीज आपको ये याद रखना है कि जो भी गांव से राजस्व होगा उसको राज दरबार पहुंचाने के लिए रुद्रचंद ने कैनी नामक खसों की क्या की? नियुक्ति की। मतलब कैनी नामक खसों की क्या की? सृजन किया। कैनी और खस लोग क्या होते थे? राजस्व को कहाँ पहुंचाते थे? राज दरबार पहुंचाते थे। आपको ये चीज याद रखनी होगी। ठीक, और इसके बाद क्या रुद्रचंद ने किसी चीज का निर्माण किया था? हाँ, रुद्रचंद ने अल्मोड़ा में मल्ला महल का निर्माण किया था मित्रों। क्या किया था? अल्मोड़ा में, आपको ये चीज भी याद होनी चाहिए, अल्मोड़ा में रुद्रचंद ने मल्ला महल का निर्माण किया। कौन से महल का? मल्ला महल का निर्माण किया। और साथ ही इसने अल्मोड़ा में संस्कृत पाठशाला की भी क्या की बच्चों? शुरुआत की। क्या किया दोस्तों? संस्कृत पाठशाला की शुरुआत की। आपको ये चीज याद होना चाहिए। रुद्रचंद पहला चंद्रवंश का शासक हुआ है जिसने संस्कृत पाठशाला की क्या की? स्थापना की। तो संस्कृत पाठशाला शुरू किया इस रुद्रचंद ने अपने शिक्षा पर और अपने पैसे पर। और इसी से ये आगे चल करके क्या करेगा कि अपने खर्चे पर राज्य के कई सारे लोगों को ये संस्कृत की शिक्षा लेने के लिए
कश्मीर और काशी भेजेगा। कहाँ भेजेगा? कश्मीर एवं काशी भेजेगा। अपने क्या? अपने पैसे पर संस्कृत की शिक्षा ग्रहण करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए राज्य से बाहर कश्मीर और काशी भेजता है कई लोगों को। ठीक है, इसके बाद आपको क्या याद रखना है? इस रुद्रचंद पर आपको इस रुद्रचंद पर कुछ आक्रमण के बारे में याद रखने होंगे अब कि रुद्रचंद के आक्रमण क्या थे। रुद्रचंद के आक्रमण पर सबसे पहले आपको लिखना है और उसको समझते हुए आगे बढ़ना है कि क्या इसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। हाँ दोस्तों, क्या क्या था? हम अभी जाएंगे गढ़वाल पर और सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध पढ़ेंगे इस पर, ग्वालदम का युद्ध। कौन सा युद्ध पढ़ेंगे दोस्तों? ग्वालदम का युद्ध पढ़ने वाले हैं। और अब टॉप हेडिंग डालेंगे अब ग्वालदम का युद्ध। कौन सा युद्ध भाई? ग्वालदम का युद्ध। कौन सा युद्ध भाई? ग्वालदम का युद्ध। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ग्वालदम का युद्ध। क्यों? क्योंकि इस पर आयोग ने सवाल बनाया है कि ग्वालदम का युद्ध कब हुआ था और किन के बीच हुआ था। अब मैं आपको बताता हूं कि जो ये ग्वालदम है, परसों जो आपका वीडियो का पेपर हुआ था उस पर भी पूछा गया है ग्वालदम कहाँ है। ग्वालदम इंटर कॉलेज आपका चमोली में है, ये आपका एडिशनल जानकारी है। ठीक, आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि ग्वालदम इंटर कॉलेज से संबंधित एक हमारा उत्तराखंड में एक आंदोलन भी हुआ है, मैती आंदोलन। कौन सा आंदोलन? मैती वन आंदोलन, जो कल्याण सिंह रावत ने शुरू किया था। वो उसी ग्वालदम इंटर कॉलेज छात्रों की उपज है। जो कल्याण सिंह रावत ने क्या किया था, एक दिन पिकनिक घुमाने के बहाने जब छात्राओं को क्या किया, उसने पेड़ पौधे लगाते हुए देखा, तो आपका वहीं से मैती आंदोलन 1996, 95 और 96 की निकली हुई उपज है। ठीक है, ग्वालदम युद्ध हम पढ़ रहे हैं। तो ग्वालदम युद्ध को जब हुआ था वो डेट है 1581। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूके ट्रिपल एससी कहो या यूके पीएससी। अब आपको क्या याद रखना है? ग्वालदम युद्ध पर आपको 3 फैक्ट याद रखने हैं। पहले तो आपको यहां पर याद रखना है गढ़वाल। क्या याद रखना है? गढ़वाल। दूसरा आपको यहां रखना है याद बागेश्वर। क्या याद रखना है? बागेश्वर जिला। तीसरा आपको जो डिस्ट्रिक्ट याद रखना है वो रखना है अल्मोड़ा। तीनों को ऐसे आपको याद रखना है, एक अल्मोड़ा, एक बागेश्वर, एक गढ़वाल। ठीक है, 3 जगहों के नाम आपको याद रखना है। ठीक, और आपको तीनों जगहों के इसलिए याद रखने हैं क्योंकि अब मैं लिखाने वाला हूं कि आपका जो शासक जहां रहने वाला है, जो गढ़वाल में है, उस टाइम पीरियड पर पंवार वंश का शासक बलभद्र शाह था। कौन सा था भाई? बलभद्र शाह। गढ़वाल का शासक कौन था भाई? बलभद्र शाह। ओके, और बागेश्वर में किसका शासक था? ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बागेश्वर में जिसका शासक था वो था शुकाल देव। कौन देव? शुकाल देव। और ये क्या था दोस्तों? ये था एक कत्यूरी राजा। कौन राजा? कत्यूरी राजा शुकाल देव। ठीक है, और इसके बाद आपको याद रखना है कि अल्मोड़ा में कौन था? अल्मोड़ा में आपका कौन था? रुद्रचंद। कौन था? रुद्रचंद। वाह, मजा आ गया। अब देखिए, ये जा रहा है ग्वालदम। कहाँ जा रहा है? ग्वालदम जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ये जाएगा आपका यहाँ से ग्वालदम। दिख नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, मैं मेरी फ्रेंड को याद रखना। ये रुद्रचंद आपका कहाँ जा रहा है? अब ये जा रहा है आपका ग्वालदम। कहाँ जा रहा है? ऊपर ऊपर ही जाने वाला है। पहले तो सीधे बलभद्र शाह के पास। किसके पास? बलभद्र शाह के पास। और ये बलभद्र शाह के यहाँ पहुंच गया दोस्तों। कौन? रुद्रचंद। यहाँ है बलभद्र शाह है, बड़ा सा मुंह लिए बैठा है, आ तू मैं मारता हूं तेरे को। ठीक है, लेकिन यहाँ बलभद्र शाह की पराजय हो जाती है। अब देखिए, यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई हो जाती है, ग्वालदम का युद्ध। और ये रुद्रचंद जब क्या करता है, वापस आता है। अब वापस आ रहा है रुद्रचंद, और वापस आते समय ये बागेश्वर को जीतते हुए, ठीक है, बागेश्वर को जीतते हुए बागेश्वर को अपने अधीन करता है, और अपने अधीन करता है, और शुकाल देव को क्या करता है? ये परास्त करता है। इस तरीके से ये बागेश्वर को क्या करता है? अपने अधीन करता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है,
और शुकालदेव कहा जाता है कत्यूरी वंश का ये अंतिम राजा हुआ करता था। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है यहाँ पर, इस रुद्रचंद पर और आपको जो चीज जितना था मैंने लगभग आपको बता दिया है। अब आपको इसके बाद सीधे पढ़ाऊंगा मैं आपको लक्ष्मी चंद। क्या पढ़ाऊंगा? लक्ष्मी चंद। तब तक के लिए आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और आपको ग्वालदम का युद्ध हर हाल में याद रखना है दोस्तों। ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूं और मैं पढ़ाता हूं आपको अब लक्ष्मी चंद। कौन सा चंद दोस्तों? लक्ष्मी चंद। मजा आ रहा है आपको सुनने में? हाँ बिल्कुल मजा आ रहा होगा। ठीक है, और आपको एक चीज बताना चाहूंगा मैं, जिस भी दोस्तों ने मेरे पहली वाली इतिहास की क्लास नहीं देखी उत्तराखंड की इतिहास, कृपया करके वो जरूर देखिएगा, तब जाकर के ये क्लासेस अच्छे से समझ में आने वाली है आपकी। और साथ साथ में मेरी आपकी भारत की आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है जो तमाम एग्जामों के लिए बेनिफिट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप लिखेंगे अब टॉप हेडिंग रुद्रचंद के पुत्र। किसके पुत्र दोस्तों? रुद्रचंद के पुत्र। किसके पुत्र? रुद्रचंद के पुत्र। अब आपको मैं पढ़ा तो लक्ष्मी चंद रहा हूं, लेकिन सबसे पहले आपको रुद्रचंद के पुत्र के बारे में पढ़ना जरूरी है। रुद्रचंद के दो पुत्र थे भाई। कितने पुत्र? दो। एक का नाम शक्ति गुसाई। एक का नाम क्या था दोस्त? शक्ति गुसाई। ठीक है, और एक का नाम था लक्ष्मी चंद। एक का नाम क्या था? लक्ष्मी चंद। आपको ये दोनों ही नाम याद रखने हैं क्योंकि आयोग ने शक्ति गुसाई के पापा का नाम पूछा है। क्या पूछा है? शक्ति गुसाई किसका पुत्र था? शक्ति गुसाई आपका रुद्रचंद का पुत्र था। ठीक है, और लक्ष्मी चंद भी रुद्रचंद के ही क्या थे? पुत्र थे, ये दोनों के दोनों। ठीक है, अब आप क्या डालेंगे? टॉप हेडिंग लक्ष्मी चंद। ठीक है, क्या डालेंगे आप? लक्ष्मी चंद। ओके, अब देखिए लक्ष्मी चंद बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस पर सवाल बन चुका है कई बार, आयोग का एवरग्रीन सवाल है। ठीक, अब लक्ष्मी चंद के दोस्तों टोटल 22 पुत्र थे। कितने पुत्र? टोटल 22 पुत्र। कितने पुत्र थे? 22। ठीक है, अभी के लिए आप इतना ही याद रखेंगे और कुछ नहीं। ठीक, अब कहा जाता है कि शासक पर तो असल में कौन बैठा था सिंहासन पर? शक्ति गुसाई, क्योंकि ये बड़ा पुत्र था। सिंहासन पर कौन बैठा था? आपका शक्ति गुसाई सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, और लेकिन देखा जाए बाहर का जो शासन प्रशासन था वो कौन देखता था? लक्ष्मी चंद देखता था। कौन देखता था? लक्ष्मी चंद। तो जो शक्ति गुसाई है, शक्ति गुसाई क्या था? जन्म से अंधा था। क्या भाई? जन्म से अंधा था ऐसा बताया जाता है। क्या था ये? जन्म से अंधा था शक्ति गुसाई। आपको ये चीज याद होनी चाहिए। और प्रशासन की जो व्यवस्था करता था वो करता तो ये था, लेकिन जो देख रेख करता था वो कौन करता था? लक्ष्मी चंद। कौन करता था? लक्ष्मी चंद। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो ये जन्म से अंधा था कौन? शक्ति गुसाई। तो इसीलिए इसे इतिहास में धृतराष्ट्र बोला गया है। क्या बोला गया है? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र। ठीक है, ये इसीलिए इसको क्या बोला गया है? कुमाऊं का धृतराष्ट्र। अब कुमाऊं तो पूरे उत्तराखंड में वैसे भी एक है, वो तो उत्तराखंड का धृतराष्ट्र होगा। तो आपको याद रखना है कि चंद वंश में वह कौन सा शासक हुआ है जिसे धृतराष्ट्र नाम से संबोधित किया गया है? तो वो कौन था दोस्तों? वो था आपका शक्ति गुसाई। कौन था आपका? शक्ति गुसाई। ठीक, वैसे आपको याद होना चाहिए महाभारत में भी धृतराष्ट्र है कोई। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कौन है वो। ठीक है, किनके पापा थे। ठीक है, इतना मैं हिंट दे देता हूं। अब आपने आज भी, हम उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र से है, तो हम जब भी जमीन खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं? जब भी जमीन खरीदते हैं तो जब भी एक मुट्ठी हम जमीन लेते हैं तो उन दिनों क्या होता था? शक्ति गुसाई क्या करता था कि एक मुट्ठी अनाज लिया और उसने उस एक मुट्ठी जमीन को, मतलब एक मुट्ठी जो अनाज था उसने उसको क्या कर दिया? बिछा दिया। मतलब उसको क्या कर दिया? फेंक दिया। और जहां तक वो एक मुट्ठी अनाज फैलते हुए चला वहां तक उसने एक मुट्ठी या एक न लिखा। तो कहा जाता है मतलब नाली और मुट्ठी प्रणाली। क्या?
नाली और मुट्ठी प्रणाली के जनक कौन? आपका शक्ति गोसाई। कौन? आपका शक्ति गोसाई। नाली और मुट्ठी प्रणाली, नाली और मुट्ठी प्रणाली का जनक कौन? शक्ति गोसाई। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आयोग ने इसको कई बार सवाल बनाया है कि नाली और मुट्ठी प्रणाली के जनक कौन? शक्ति गोसाई। कौन दोस्तों? शक्ति गोसाई। ठीक, अब आपको जो चीज याद रखना है इस शक्ति गोसाई पर इतना ही याद रखना है। अब सीधे आपको क्या पढ़ना है दोस्तों? अब हमने पढ़ना है लक्ष्मी चंद प्रॉपर। शक्ति गोसाई पर इतना ही था। अब आप पढ़ेंगे मेरे साथ लक्ष्मी चंद। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ेंगे? लक्ष्मी चंद। अब लक्ष्मी चंद जैसे ही राजा बनता है तो सबसे पहले तो ये क्या करता है, जहां जहां अपनी सीमा है उन सीमाओं को क्या करता है? घिरोए रखता है। मतलब अपना सीमा सूचक पत्थर का क्या करता है? निर्धारण करता है। क्या करता है? ये इनको लग नहीं रहा। सीमा सूचक का क्या करता है? निर्धारण करता है। क्या करता है दोस्तों? सीमा सूचक का क्या करता है? निर्धारण करता है। ठीक, और कैसे करता है? पत्थरों से। पत्थरों से सीमा निर्धारण कौन करता है भाई? रुद्रचंद। ठीक, आपको इसके बाद याद रखना है इस रुद्रचंद पर कि इसने शासन और प्रशासन को नए सिरे से चलाया। इसने क्या किया? शासन और प्रशासन को नए सिरे से शुरू किया। क्या किया? नए सिरे से इसने क्या किया? शासन और प्रशासन को शुरू किया। आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक, इसने न सिर्फ दारमा घाटी पर जबकि आपका अन्य स्थानों पर भी इसने क्या किया? शासन प्रशासन को अच्छे से सुचारू रूप से चलाया बच्चों। ठीक, इसने अपने पिता की भांति निरंतर गढ़वाल में आपका 7 बार आक्रमण किया। कितने बार दोस्तों? 7 बार इसने अपने पिता रुद्रचंद की भांति निरंतर गढ़वाल में आक्रमण किया। कितने बार? 7 बार। जबकि इसको विजय मिलती है 8वें बार में। कब मिलती है दोस्तों? 8वें बार में इसको विजय मिलती है। और 8वें बार में क्या विजय मिलती है? गढ़वाल के गढ़वाल के शासक मानशाह के सेनापति। कौन दोस्तों? मानशाह के सेनापति खतरवा को। किसको? खतरवा। और खतरवा को खदेड़ेगा मतलब मारेगा। खतरवा को क्या करता है दोस्तों? ये मार देता है। और किसका सेनापति होता है ये? गढ़वाल पंवार वंश का राजा मानशाह के सेनापति खतरवा को मार गिराता है 8वें बार में। ठीक है, और इसीलिए तो कुमाऊं में आपका खतरवा त्योहार तब से मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तब से खतरवा का त्योहार मनाया जाता है आपका कुमाऊं में। ठीक है, और इसके बाद कहा जाता है कि लक्ष्मी हमेशा क्या करता था? जब ये 1 बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, 4 बार किया, निरंतर गढ़वाल पर आक्रमण कर रहा था छिप छिप करके। कैसे करके? छिप छिप करके। तो इसीलिए इसको एक उपनाम से भी जाना जाता है, लखुली बिराली। लखुली बिराली, बिराली या बिराली। ठीक है, लखुली बिराली किसका उपनाम है? ये भी आपको उत्तराखंड आयोग पूछ चुका है कई बार। ठीक है, तो लखुली बिराली आपका लक्ष्मी चंद को कहा जाता है। वो क्यों? क्योंकि वह गढ़वाल में निरंतर छिप छिप करके क्या करता था? युद्ध करता था। ठीक है दोस्तों, अब कहा जाता है कि 8वें टाइम पर क्या हुआ था? घनघोर बारिश हुई थी। उसने कहा था मैं जीतूंगा तो एक लकड़ी के ऊपर मसान जलाते हुए आऊंगा और आप लोग समझ जाना मैं विजयी हो गया हूं। तो तब से आपका खतरवा त्योहार मनाए जाने की क्या है दोस्तों? प्रवृत्ति रही है। आपको ये चीज भी याद रखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके प्रशासन और जो मैं न्याय प्रशासन आपको पढ़ा चुका हूं इस पर चर्चा हो जाए तो मजा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो अब आने वाला है न्याय। क्या? न्याय। लक्ष्मी चंद के न्याय करने के 2 तरीके थे इसके। इसने कितने भागों में बांटा? 2। एक तो कहा जाता है न्यायवेली, एक न्यायवेली, एक विष्टावेली।
एक बिष्टावली, एक न्यायावली, एक बिष्टावली। इसकी न्याय व्यवस्था 2 में थी। ठीक है, जो न्यायावली थी दोस्तों, ये न्यायावली राज्य के समस्त लोगों के लिए थी। किन लोगों के लिए? समस्त लोग यहाँ क्या करते थे, ये न्याय सुनी जाती थी न्यायावली में समस्त जनताओं के लिए, मतलब राजपाट के जितने भी लोग होंगे समस्त जनताओं के लिए ये न्यायावली थी। ठीक है, और जो बिष्टावली थी दोस्तों, ये सिर्फ सेनाओं के लिए थी। किसके लिए? सिर्फ दोस्तों सेनाओं के लिए थी। आपको ये चीज याद होनी चाहिए। ओके दोस्तों, आपको इसके बाद क्या याद रखना है, इस चंदुवंश में इसने राज्य कर्मचारियों को 3 प्रकार से बांटे थे। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से इसने राज्य कर्मचारियों को बांटे थे। किसने? लक्ष्मी चंद ने। किसने दोस्तों? लक्ष्मी चंद ने। ठीक है, कितने प्रकार, कितने भागों में? 3। लक्ष्मी चंद ने राज्य के कर्मचारियों को कितने भागों में बांटे थे? 3। ओके, पहला तो आपका जो होगा वो होगा सरकार। ठीक है, दूसरा आपका नेगी, तीसरा आपका फौजदार। तीसरा आपका क्या था? फौजदार था। ठीक, नेगी, सरकार, फौजदार। ठीक है, जो आपका सरकार है वो परगनों का अधिकारी होता था। किसका अधिकारी? परगनों का अधिकारी। नेगी राज्य की क्या थी? एक छोटी सी क्या थी दोस्तों? अधिकारी थे मतलब। ठीक है, कोई ये कास्ट नहीं है। नेगी क्या थी? एक छोटे प्रकार के क्या थे? अधिकारी थे। ठीक, और जो फौजदार था, ये फौजदार आपका जो काम करता था, ये सेनाओं का अधिकारी। फौजदार वैसे भी समझ सकते हो ना आप, ये क्या था? सेनाओं का अधिकारी था। इतना आपको इस पर अभी के लिए याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है लक्ष्मी चंद पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बागेश्वर का बागनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर दोस्तों? बागेश्वर का बागनाथ। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला ये मंदिर। बागेश्वर का बागनाथ का मंदिर का इसने क्या किया? जीर्णोद्धार किया 1602 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये, कि बागेश्वर का बागनाथ का मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया? लक्ष्मी चंद ने 1602 में। और इसने जब जीर्णोद्धार किया तो इस मंदिर पर इसने क्या किया? एक शिवलिंग स्थापित किया। क्या किया दोस्तों? एक शिवलिंग स्थापित किया, और वो शिवलिंग था आपका तांबे का। किसका था दोस्तों? तांबे का। इतना आपको याद रखना है कि इसने बागेश्वर में बागनाथ मंदिर का क्या किया? स्थापना किया, और 1602 में वो किया, और तांबे का क्या किया? एक शिवलिंग स्थापित किया। इतना आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके आज इतना ही इस पर लक्ष्मी चंद पर। क्यों? क्योंकि इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं लक्ष्मी चंद के 22 पुत्र, लेकिन मैं आपको वहां पर सिर्फ 4 ही पुत्रों के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसका नाम होगा दिलीप चंद, तिरमल चंद और नारायण चंद और आपका नीला गुसाई। कौन? दिलीप चंद, तिरमल चंद और नीला गुसाई हो गया। ठीक, इनके बारे में हम नारायण चंद इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप वीडियो को 3-4 बार सुनिए, और अगर स्पीड तेज हो रही है तो उसको थोड़ा सा कम करिए। मैं कल से थोड़ा सा स्पीड कम करूंगा। और चैनल पर पहली बार हो शेयर और सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करिए दोस्तों। फिर मिलते हैं लक्ष्मी चंद के 22। मैं पढ़ाऊंगा 4 पुत्र, उनके बारे में कल पढ़ेंगे। टाटा दोस्तों।